नमस्कार साथियों। मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की एक और वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगे रहिए, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ। इसका चैप्टर नंबर 11 में चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसकी आज एक्सरसाइज हम 11.2 पढ़ने वाले हैं, यानी दूसरी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11.2। तो आज ये सब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम गोला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला और अर्धगोला दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए अंत तक, देखते हैं। तो देखिए, पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ लेते हैं। गोला क्या होता है। जैसे मान लो ये एक वृत्त की तरह है, मान लो। ठीक है, वृत्त और गोला थोड़ा लगभग सेम होते हैं। मैंने आपसे नहीं बताया था कि 4 वृत्तों को मिलकर एक गोला बनता है। ठीक है, मान लो ऐसे ये वृत्त ही है। ठीक है, वृत्त में भी गोला में भी सेम आता है वो लोग। जैसे ये इसके आसपास की ये जो होती है वृत्त है, तो इसकी इसे कहते हैं बाउंड्री होती है, इसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, सर्कमफ्रेंस। फिर होती है, ये होता है सेंटर, केंद्र। ये तो सेंटर, और ये सेंटर से ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहते हैं रेडियस, यानी त्रिज्या। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसे कहते हैं त्रिज्या। यानी केंद्र से उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगली बात देखो, और इसका 2 गुना कर दें अगर इधर को भी मिला दें ये, तो ये टोटल हो जाता है व्यास। क्या हो जाता है? पूरा व्यास, डायमीटर। क्लियर है? तो ये होती है इसके बारे में जानकारी। जैसे हम इनका कुछ यूज करने वाले हैं बाद में, बीच में तुम्हें ये प्रॉब्लम आए बार बार, इसलिए मैंने ये अभी पहले ही बता दिया। ठीक है, कि हम ये परिधि होती है, त्रिज्या होती है, तो इसमें बार बार हम त्रिज्या का यूज करने वाले हैं, इसलिए हम पहले ही बता देना। ठीक है, इन बातों को। तो हम इसके पहले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं उन फॉर्मूलों को पहले एक बार में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देखिए, गोले का चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो या फिर वक्र पृष्ठ हो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहता है। ठीक है, चाहे संपूर्ण पृष्ठ निकालो या वक्र पृष्ठ निकालो, दोनों का फॉर्मूला यही रहने वाला है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। देखो मैंने बताया था ना कि एक गोला 4 वृत्तों से मिलकर बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। लेकिन गोले का क्या है? 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 4 वृत्त हो गए यहाँ पर, तो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और देखो और भी होती है। तीन ही फॉर्मूले लगने वाले, तो तीनों को एक बार में लिख दो। ठीक है, फिर आता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसे मान लो ये गोला है, तो गोले में तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो या फिर वक्र पृष्ठ निकाल लो, आने का ऊपर का ये पूरा हिस्सा इसका। ठीक है, अब आता है अर्धगोला। अर्धगोले में मान लो ऐसे है, ऐसे। तो वक्र पृष्ठ में क्या आएगा? सिर्फ ऊपर ऊपर का आएगा, और जब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ तो इसके नीचे वाला भी जो आएगा। ठीक है, देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? इसका आधा होता है। इसका आधा मतलब ये 4 पाई r स्क्वायर है, तो इसका आधा हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है अगला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका नीचे वाला हिस्सा, ये वाला। ये क्या? ये भी तो एक वृत्ताकार है। वृत्ताकार है तो इसका क्या होता है? वो
पाई आर स्क्वायर, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितने जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, ताकि बार बार तुम्हें ये देखने की जरूरत ना पड़े कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इनको। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, चाहे अब ये चाहे वक्र पृष्ठ हो या फिर समभुज पृष्ठ हो, दोनों के लिए ये रहना है गोले के लिए। ठीक है, तो अगला है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोला होता है कुछ ऐसा, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ मैंने बताया था जो सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह होती है उसके। ठीक है, बॉटम उसमें काउंटर नहीं होता है, वक्र पृष्ठ में बॉटम उसका जो नीचे सतह होती है वो काउंट नहीं होती है, तो इसके ऊपर ऊपर का होगा वो होगा सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर। जब हमका संपूर्ण पृष्ठ हम लोग नीचे का भी ले लेंगे, उसमें नीचे का देखो इसके अलग अलग बना ही देते हैं डायग्राम। ठीक है, ये हो गया पहला गोले का। गोले का आप संपूर्ण पृष्ठ निकालो या वक्र पृष्ठ निकालो, यही आना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है ना, गोले का चाहे संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो या वक्र पृष्ठ निकाल लो, क्षेत्रफल यही आएगा पूरा पूरा। फिर आता है अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्या मतलब क्या होता है, देखो ऐसा कुछ अर्धगोला होता है। ठीक है, ऐसा होता है अर्धगोला। हम कहें वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ सिर्फ इतना 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 एरिया ऊपर ऊपर का जो है, ये सिर्फ। ठीक है, फिर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ ऐसे, ये तो है ही है इसमें संपूर्ण, मतलब वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा संपूर्ण पृष्ठ में, और ये भी आता है उसमें। ठीक है, ये होता है पूरा संपूर्ण पृष्ठ है हमारे पास, गोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये हो गया उसका संपूर्ण पृष्ठ। ऐसे होते हैं, क्लियर है। तो देखो चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं। देखो तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 11.2 एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, और देखो फिर से बता रहा हूं मैं, जब तक ना कहा जाए कि पाई की वैल्यू ये लेनी है तब तक सिर्फ 22/7 ही लेनी है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाली गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, और तीसरा दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। अब देखो हमें इनके अगर तीनों त्रिज्या हैं, तीनों कंडीशंस में हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इससे सॉल्व। तो देखो पहले तो फॉर्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखो 4 की जगह 4 रहने दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हम पहली कंडीशन निकालना है। ठीक है, पहली कंडीशन, चलो पहली कंडीशन निकालना है। देखो आर की वैल्यू क्या है 10.5, 10.5 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4, तभी तो आता है 4 × 16, तो इसको मतलब स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार इसकी गुणा कर देते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां से देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 1 0 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाओगे 1 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया
4 गुणा में 22 गुणा में 105 गुणा में 105 बट्टे में 7 तो है ये हो गए 100। ठीक है, इससे काटोगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 बार कट जाएगा। इससे काटोगे 4 से ये 25 बार कटेगा, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, अब देखो 5 से फिर काट लीजिए, इतनी रहने जाएगी। ठीक है, ये 25 तक रहने देते हैं। अब देखो यहाँ से, अब काटो, देखो 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 से काटोगे 55 25। ऊपर क्या बचा है, ऊपर देखो, ऊपर एक तो बचा 22 गुणा 3 और एक बचा है 105 और नीचे क्या बचा है 5। तो इस 5 से इस 5 105 को काटोगे तो 21 पंजे 105 होता है। बस इनकी गुणा कर लो सबकी, इन सबकी देखो 22 की गुणा 3 की गुणा 21 की, इन सबकी गुणा कर लो, आपस में आंसर आ जाएगा। देखो गुणा कैसे करते हैं, देखो 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 4 46 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चौक 12 13, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा पहली वाली कंडीशन में। ठीक है, कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, देख लो अच्छे से। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 10.5 और इसका स्क्वायर करोगे मतलब 2 बार लिख दिया, तो हमने 2 बार गुणा करके लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें जो पॉइंट है उस पॉइंट को हटाने के लिए हमने नीचे एक जीरो कर दिया। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो डाल दिया। अब देखो 4 गुणा 22, या मतलब इसको हमने पॉइंट हटा के ऐसे दोबारा से लिख लिया और फिर यहाँ से काट दिया इनको। ठीक है, काटने पर हमारा आंसर आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन देखते हैं, वही एरिया निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल किस, इसमें भी देखो 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखो 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमें 5.6 गुणा 5.6। ठीक है, फिर से भाई पॉइंट हटाओ यहाँ से एक जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाओ एक जीरो, तो देखो ये 56, इस 7 से काट देते हैं 56 को, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। देखो भाई, और देखो ये 4 से कट जाएगा, इस 4 से ये कट जाएगा, 2 से 2 पंजे 10 और ये 2 पंजे 10, 55 25 आएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा 22 गुणा 8 गुणा 56/25। ठीक है, अब देखो 22 छक्का 132 के 2 हासिल 1 और 3 13, 22 पंजे 110, 120 130, सॉरी 123, यानी इतना आ रहा 1232 गुणा में 8 बट्टे में 25। ठीक है, जब इनकी गुणा करेंगे 22 छक्का 132 के 2 हासिल 13, 22 पंजे 110 123, सॉरी 22 पंजे, हाँ। अब देखो इसकी गुणा करेंगे 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18 हासिल 1, 8 8 बट्टे 25। जब इसकी भाग करोगे, देखो भाग कैसे करोगे, 25 3 75, 25 से 75 बच्चे, चलो कर ही देते पूरा पूरा ही, देर लगेगी ऐसे। 25 से 75 बच्चे 13, 25 पंजे 125, 25 छक्का 100, यह 354.6 बचे, 25 दूनी 50 पॉइंट लाख 50, 10 बजे 25 छक्का 100 यानी 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना इसका एरिया आ जाएगा 334.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले का दूसरी कंडीशन में इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, देख लो अच्छे से। चलते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। अब कंडीशन नंबर तीसरी देखो, तीसरी में क्या है, देखो भाई एरिया निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22 के 7 और आर स्क्वायर है मतलब 14 गुणा में फिर से 14। ठीक है, काट लो 7 दूनी 14, इनकी सभी गुणा कर लो,
4 की गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ है 22 और गुणा में 14, 14 गुणा करते हैं, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 हो तो 30 गुणा में 8, इसकी गुणा करेंगे 8 2 64 के 4 हासिल 6 तो 6 8 के 24, यानी कि इतना आ जाएगा ये वाला आंसर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अच्छे से, ये कह रहा था कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं, अगर त्रिज्या इतनी इतनी दे रखी है तो कंडीशन में, ठीक है। हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने फॉर्मूले में देखो 4 की जगह 4 है, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर की वैल्यू हमें पहली कंडीशन में देखिए 10.5, तो 10.5 हमने लिख दिया। इसका स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार कर दिया, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर दिया इसको, ठीक है। फिर यहां से हमने सॉल्व किया तो हमारा पहला आंसर है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमने दूसरा वाला सॉल्व किया तो दूसरा भी, तो उसमें आर की वैल्यू हमारी दे रखी थी 5.6 सेंटीमीटर, क्या दे रखी थी? 5.6 सेंटीमीटर। इसको जब हमने देखो 5.6 को स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लिख दिया, और इसको सॉल्व किया हमने तो इससे हमारा आया 334.24 सेंटीमीटर। गड़बड़ आया 334 वाला। इसमें थोड़ा भाग में गलती होगी क्या? दोबारा करते हैं इसके बाद, चलो भी दिखते हैं। इसमें डाउट लग रहा था, ये सच नहीं करता। देखो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7, आर की जगह क्या है? 5.6, ठीक है, बटे पॉइंट हटा के 10 कर दिया, ठीक है। इससे काटेंगे 25 चौका हो जाएगा, 7 8 56 का, बिल्कुल ठीक है। 22 गुणा 8 गुणा 56, इसकी गुणा कर देंगे दोबारा से। 22 छक्का 22 पंजे 110, 22 छक्का 132 के 2 हासिल 13, 22 पंजे 110 और 13 123 गुणा 8, 8 में 16 6 हासिल 1, 8 में 16 के 6 हासिल 1, 8 से 25 हासिल 2, 8 में 16 18 हासिल 1, ये सही है। फिर कहाँ गलती हो रही है? देखो 98 दोबारा से बात करें, देखिए इधर 98 56 में भाग करें 25 से, 25 दिए 75, 25 14 तो हो नहीं पाएंगे, 25 से 75 बच्चे 3 बच्चे यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, 13 लिखा था मैंने घटा के शायद पहले उस समय, है ना। यहाँ 2 बचे 23 बचे, 25 निम्मा 225 आएगा, मैंने 13 कर दिया था, ये गड़बड़ था। यहाँ पे 25 निम्मा 225 आएगा, देखो हम भाग करते हैं अभी। 25 निम्मा 225 बचे 10 उतार 6, 25 चौका 100, 100 बचे 6 पॉइंट लाख 0 बढ़ा लिए, 25 50 बचे 10, 25 चौका 100, तो ये 394.24 आने वाला है, ठीक। मैंने पहले यहाँ पे 13 लिख दिया था, है ना। 13 लिख दिया था, गलती हो गई थी वहां पर, मैंने शायद 13 ही लिखा था, तो इसीलिए ये आएगा 13 मतलब 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया जाएगा, ठीक है। और बाकी दोनों सही है, ये इसका आंसर है, ठीक है। देख लो अच्छे से, चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दो क्वेश्चन नंबर 2 पे रखा है, ये कहना है कि निम्न व्यास वाले गोले का निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला क्या दे रखा है, पहली कंडीशन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर, दूसरी कंडीशन में दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और देखो तीसरी कंडीशन में दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी बाकी सब सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर में, ठीक है। ये हमें आंसर दे रखे हैं, सॉरी आंसर मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था अभी, जब तुम्हें बताया था गोला बनाती है कि व्यास क्या होता है, इन्होंने तो बोला कि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या,
और जब इसका 2 गुना कर दें तो होता है व्यास। तो मतलब त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, अगर हम त्रिज्या का 2 गुना कर दें तो वो क्या आता है, व्यास आता है। ठीक है, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो हमें निकालनी त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, आर बराबर हो जाएगा d/2, यानी व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, ये बात याद रखना कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ठीक, वो बात है कि मैंने दोनों को अलग अलग बोल दिया। ठीक है, अगर त्रिज्या का 2 गुना करने तो क्या आएगा, व्यास, और व्यास का आधा करने तो त्रिज्या आ जाएगी। इस बात को याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। देखो, तो मैंने बताया था कि जो देखो, जो हमें व्यास दे रखा है और हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, व्यास की आधी। ठीक है, तो जब व्यास का आधा करेंगे तो हमारी त्रिज्या निकलेगी। हमें ये दे रखा है, तो यहाँ से हम आर यानी त्रिज्या, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी आएगी, 14 की आधी, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे जहां से हमें निकालना है उसका एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है ना, एरिया निकालना है। तो देखो एरिया बराबर क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो 4 की वैल्यू, 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब जैसे 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 2 बार। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर होगा, इसलिए मैंने 7 गुना 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, बचा क्या, इनकी गुणा कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 22×4 = 88 गुणा में 7, 7×8 = 56 के 6 हासिल 5, 7×8 = 56 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ये आ गया, हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ये कह रहे हैं कि नीचे व्यास दे रखे हैं उनके, हमें गोले को व्यास दे रखे हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मैंने वो नहीं लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने डायरेक्ट एरिया लिखा है, ए मतलब 4πr²। ठीक है, तो 4πr² का फॉर्मूला हमने फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं दूसरा वाला क्या कह रहा है। देखो दूसरा वाला 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आर क्या होगा, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एरिया क्या होता है, 4πr²। तो देखो 4 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा इसकी वैल्यू 21/2, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 21/2, ये क्लियर है ना, मतलब 2 बार क्यों लिखा हूं मैं, स्क्वायर के लिए, मतलब जैसे अगर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब है ए गुणा ए। ठीक है, इसलिए 2 बार लिख दिया। तो देखो इसे देखो कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 से 4 कैंसिल, 7×3 = 21। ठीक है, देखो 22×3 = 66 गुणा 21, या पहले एक काम करते हैं, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 से 4 46 गुणा 3, इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 चौक 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा। दूसरे का आंसर हो गया 1286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर का हमें व्यास दे रखा है, हमने त्रिज्या निकाली 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, तो हमने फॉर्मूला लगाया 4πr², उसमें वैल्यू डाली, हमारा आंसर आ गया 1286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो दूसरा वाला इससे अगला है, यहाँ से आर कैसे निकालेंगे, देखो आर, यहाँ से आर निकालेंगे 3.5/2 मीटर में, तो मीटर में। ठीक है, तो देखो हमें निकालना है एरिया, यानी कि तो ए बराबर होता है 4πr²। ठीक है, 4πr², क्लियर है। देखो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, और आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी 2 बार, 3/5/2 गुणा 3.5/2। ठीक है, 3.5/2, यानी इसको हमने हमारा आधा नहीं लिखा है, इसका बस बटे में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में और ज्यादा हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, इस 7 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 0.5। ठीक है ना, अब देखो इनकी गुणा कर लेते हैं, 22×5 = 110 और एक के बाद 0 है मतलब 11। देखो 22 की गुणा 0.5 में करोगे तो 11 आएगा, गुणा 3.5। ठीक है, जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो अब देखो 11 की गुणा करनी है हमें 3.5 में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 11×5 = 35 के 5 हासिल 3, 11×3 = 33 और 3 36, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, और देखो मीटर में दे रखा है तो एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा तीसरा वाला भी आंसर आ गया है।
36.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? देख लो अच्छे से। मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि आसान ही है, तो क्लियर होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या है? ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, क्या दे रखा है? एक अर्धगोला दे रखा है हमें। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है एक अर्धगोले का। ठीक है, और कह रहा है इसमें कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखते ही कह रहा है कि इतने सेंटीमीटर त्रिज्या है और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, हमें त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3πr²। ठीक है, देखो वक्र पृष्ठ होता है अर्धगोले का, वो होता है 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। ठीक है, तो रखते हैं इसकी वैल्यू, रखते हैं इसमें। देखो 3 की जगह 3 गुणा पाई की वैल्यू दे रखी है हमें 3.14 गुणा आर की वैल्यू है 10, तो 10 गुणा 10 यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, यह 3 गुणा 3.14 गुणा 100। ठीक है, अब देखो 100 की गुणा इसमें करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, या फिर ऐसा कर लो, देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो और इस 2 जीरो से ऊपर वाले दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा? 3 गुणा 314। इसका आंसर आ जाएगा 3 गुणा 314। बस ये इसका आंसर आएगा। 3 चौक 2 हासिल 1, 3 3 और 1 4, 3 3 9 यानी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखो अच्छे से, ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में, एक गोलाकार गुब्बारा है, गोलाकार गुब्बारे में एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अनुपात ज्ञात करना है दोनों स्थिति में क्षेत्रफल आएगा उसका अनुपात। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई गुब्बारा है। ठीक है, मतलब ऐसे गुब्बारा है, मतलब पहले जो है इतनी इसकी त्रिज्या थी 100 सेंटीमीटर थी। ठीक है, जब इसमें और हवा डाल दी, हवा और भर दी, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं दोनों स्थितियों में जो गुब्बारे का क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखो मान लेते हैं R1 हमें दे रखी कितनी है? 7 सेंटीमीटर
और R2 इसे मान लेते हैं ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालने हैं दोनों स्थितियों में इनके अनुपात। एक मान लेते हैं पहली स्थिति में जो पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा उसे मान लेते हैं A1, चलो लिख देते हैं, माना पहली स्थिति का पृष्ठ क्षेत्रफल A1 तथा दूसरी स्थिति का पृष्ठ क्षेत्रफल A2 मान लिया। ठीक है, अब हमें चाहिए इनका अनुपात, अनुपात होता है बटे में, तो निकाल लेते हैं A1 बटे A2। ठीक है, देखो A1 क्या होता है, मतलब इसका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, चलो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, इसलिए गोले का लगा रहे हैं। ठीक है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें दो आर है तो इसलिए हम A1 अपॉन A2 मान लेते हैं, ये होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर और बट्टे में 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहीं पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 पाई ऊपर है, 4 पाई नीचे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो दोनों का एरिया का जो अनुपात होगा, जो A1 बट्टी A2 जो होगा वो होगा R1 का स्क्वायर बट्टी में R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे कि A1 बट्टे A2 की जो वैल्यू है वो है R1 बट्टे R2 और इसके होल स्क्वायर की। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इसलिए पूरा का स्क्वायर एक बार में कर देंगे। ठीक है, अब देखो R1 की वैल्यू हमने मानी 7 और R2 की वैल्यू मानी 14। ठीक है, इसका स्क्वायर इधर है A1 बट्टे A2, हमें यही ज्ञात करना है बस, A1 बट्टे A2। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 1 बट्टे 2, तो ये आ गई 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1 बट्टे 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इनका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, A1 बट्टे A2 का जो अनुपात है वो 1 बट्टे 4 आ जाएगा। क्लियर है, देख लो अच्छे से। ये कह रहे हैं एक गुब्बारा है, ठीक है, पहले उसकी मान लो उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, जब हमने उसमें और हवा भर दी तो बाद में उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि दोनों स्थितियों में जो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उनका अनुपात हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पहली स्थिति की जो त्रिज्या थी वो उसको R1 मान लिया, दूसरी स्थिति की जो त्रिज्या थी उसको R2 मान लिया। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर। तो देखो हमने पहली स्थिति के लिए क्षेत्रफल को A1 माना है और दूसरी स्थिति के लिए क्षेत्रफल को A2 माना है, इन दोनों का अनुपात निकाला है। तो देखो 4 पाई से यहाँ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं जैसे चाहिए, जैसे मान लो A1 है इंटू में A2 है और इनका स्क्वायर है, तो इनको डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम कि A1 और इंटू में A2 इनका होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे है A1 का स्क्वायर बट्टे में A2 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं A1 बट्टे A2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर उसका भी ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, हमने इसलिए एक बार में इसका स्क्वायर कर दिया पूरा। तो यहाँ से वैल्यू रखी तो यहाँ से काट के हमारा आंसर आ गया 1/4, ये इसका अनुपात था। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका अनुपात जो है, अगर ये आंसर मतलब थोड़ा ऐसे है कि अनुपात नहीं दे रखा है तो A1 बट्टे A2 को हम 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 1/4 इनका अनुपात आएगा। ठीक है, ये देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, उसका बट्टे में होना। ठीक है, ये और ये बात है दोनों से। ठीक है, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि पीतल से बनी एक अर्धगोलाकार कटोरा है, पीतल से बना एक कटोरा है। ठीक है, पीतल से बने
एक अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार कटोरा, एक अर्धगोलाकार कटोरी कटोरी का आंतरिक व्यास हमें दे रखा है, आंतरिक व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इसको 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसका ये कह रहे हैं कि एक पीतल का बना हुआ एक अर्धगोलाकार कटोरा है। क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरा, मान लो ऐसे, ये अर्धगोलाकार कटोरा है। ठीक है, मान लो ऐसे और ऐसे, ये हो गया एक अर्धगोलाकार कटोरा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसके जो आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास मतलब ये अंदर, ये है अंदर का सिर्फ ये कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसके अंदर हमें कलई करानी है, मतलब इसका पेंट कराना है, और वो पेंट जो है 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से करा जाता है। तो इसका हमें टोटल खर्चा बताना है, कितना खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो वो बताने के लिए पहले हमें इसका टोटल एरिया चाहिए, सरफेस एरिया। तो पहले आंतरिक सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, देखो हमें व्यास दे रखा है, पहले व्यास, और मैंने बताया था व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। तो हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, यानी व्यास का आधा कर दोगे तो त्रिज्या जाएगी व्यास का आधा। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था तुम्हें। तो 10.5 होती 2, यानी ये इसका इतना जो है त्रिज्या जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आंतरिक व्यास क्या होता है, मतलब सॉरी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसमें संपूर्ण पृष्ठ लगेगा या गोले का या फिर वक्र पृष्ठ। अब देखो कटोरा जो होगा ऊपर से खाली होगा एकदम। ठीक है, तो उसके उस मतलब मान लो ये है, इस पर तो पॉलिश होने की नहीं है, सिर्फ अंदर इसकी सतह पर ही पॉलिश होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिखने वाले हैं। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं लिखा, ठीक है, पता है ना, क्योंकि इसके जो ऊपर का हिस्सा है, जैसे ये वाला वृत्त वाला, इस पर पेंट नहीं होगी, इसके अंदर जो दीवार ऐसी है उधर ही उधर पेंट होगी। ठीक है ना, इसलिए सिर्फ वक्र पृष्ठ लिखने वाले। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 2πr स्क्वायर। देखो हम टोटल इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो 22/7 रख देंगे, और आर की वैल्यू 10.5/2 गुणा में 10.5/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार हमने गुणा करके लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से काटोगे, एक पॉइंट हटाओगे, यहाँ से भी एक पॉइंट हटाओगे, तो यहाँ से देखो 1 0 यहाँ से आएगा और 1 0 यहाँ से आएगा, 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, ये ऊपर तो बचा 11/7 बचा यहाँ पर, गुणा 105 गुणा में 105 और बट्टी में है 100। अब देखो इसको काट लो, बस 5 से काटो, देखो 5 से काटेंगे, ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी 21 पंजे 105, ये कटेगा 20 पंजे 100। ठीक है, ऊपर होगा 21 और नीचे हो गया ये। अब देखो 7 से काटोगे, 7 तिया 21, 3 हो गया, और देखो और कट जाएगा अभी, 5 से ये कटेगा 5 चौक 20। ठीक है, याद रहेगा ना, चलो पहले इतने काट देते बस, बाकी बाद में रखो। ठीक है, बाकी आगे काट देंगे, बाकी एक बार में फिर ये हो जाएगा कैसे काट दिया। देखो यहाँ बचा 11 गुणा 105 गुणा में ऊपर 3 है और बटे में 20 है। ठीक है ना, अब देखो 5 से फिर कट जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी 21/4 ये आ जाएगा। अब देखो इनके सबके गुणा भाग करनी है, बस ये आ जाएगा हमारा आंसर वाला। ठीक है ना, यहाँ पर कर देता हूँ, देखो तो हमें एरिया निकालना है, इसका ए लिख देते हैं। ठीक है, ए, तो ए बराबर क्या है, 11 गुणा 21 गुणा, यानी 11 तिया 33 गुणा 21। तो देखो इसके 21 तिया 63 के 3 हासिल 6, 21 तिया 63 3 6 69। तो ये आ गया इतना इसका एरिया। अब देखो
हमें दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो 16 रुपये है। अब देखो इसे अलग से निकाल देते हैं। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा है, जो व्यय आ रहा है, वो कितना है? 16 रुपये। ठीक है, हमें 1 सेंटीमीटर का पता चल रहा है, फिर हम इसकी उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या आएगा, का जो व्यय आएगा, खर्चा आएगा, वो कितना आएगा? 16/100 रुपये। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है 16 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका 100वां भाग होगा, यानी कि 16/100 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना आ रहा है, तो इतने 693 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आएगा? देखो क्या लिखेंगे, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय कितना आएगा? देखो तो हमें दे रखे 693 गुणा में इसके दे रखे 16/100, इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा कर लो, 100 से भाग दे देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा। देखो 16 48 के 8 हासिल 4, 16 में 144 और 4 48 के 8 हासिल 14, 16 छंग 66, सॉरी 16 छंग 96 और 110 और बट्टी में है 100। इससे हम भाग करेंगे तो देखो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 2 के बाद दशमलव, यानी कि 110.88, यानी लगभग 111 रुपये के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा खर्चा। इतने कुल व्यय लिख सकते हैं इसे, कुल व्यय, कुल खर्चा। ठीक है, कितना आएगा? 110.88 रुपये। ठीक है ना, देख लो अच्छे से। ये कह रहे थे एक अर्धगोलाकार एक कटोरा है। ठीक है, उस कटोरे का जो आंतरिक व्यास दे रखा है वो हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम ये बात जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, मतलब व्यास की आधी हो जाएगी, तो व्यास की आधी हमने त्रिज्या कर दी। हम जानते हैं, अब हमें चाहिए पूरे इसका पृष्ठ पर कलई कराने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना, तो उसके लिए पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए इसका एरिया है कितना, हमें कलई जो है कितने एरिया में करानी पड़ेगी। तो देखो हमने इसका एरिया निकाला, हमारा एरिया है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के रखते हैं, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, उसके रखते हैं 16 रुपये। कितने? 16। हमारे पास है 693, लगभग 700 के आसपास, तो 16 सत्ते 112, यानी 112 के आसपास इसका रुपया आने वाला है। तो देखो हमने निकाला इसको, तो 111 के आसपास हमारा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 700 होता तब आता है 112, लेकिन 700 से कुछ कम है, इसलिए 111 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लो अच्छे से, इसको 111 भी लिख सकते हो वैसे, मतलब इसको लगभग में लिखोगे तो 111 भी। इसका आंसर तो कुछ और दे रखा है इसमें, 27.72 पैसे कुल गड़बड़ है। इतना ब्याज दे रखा है 16 रुपये, ये 16 रुपये दे रखा है इसमें, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपये। ठीक है, एरिया मतलब त्रिज्या, ठीक है, 2πr²। ठीक है, 2πr², पाई केवल 22/7, 22/7, एक टू से एक टू कैंसिल, 22/7, 693। हमारा तो आंसर यही आ रहा है, लेकिन इसमें आंसर गलत दे रखा है, मतलब इसमें तो कुछ और दे रखा है, 27 रुपये दे रखा है कुल। ऐसे क्यों है? ऐसा क्यों है? एक पीतल से बने एक अर्धगोलीकार कटोरी का आंतरिक व्यास दे रखा है ना इतना। ठीक है, आंतरिक व्यास है, मतलब उसका अंदर अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, 2πr², r² से हो गया। ठीक है, 2 0 2 0, गड़बड़ कहाँ, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, 11/7 है, 11/7, 105/100। ठीक है, 5 8 21 5 100, 20 5 100। ठीक है, 7 से 7 21। ठीक है, ये हो गया 11 गुणा 105 गुणा 3/20, 20 21 5 100, 4 5 20। ठीक है, 21 33 21 21 से 63 3 हासिल 6, 21 से 63 6 6 3 69। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय है 16 रुपये।
तो इसका तो इतना ही है आंसर हमारा, ये आ रहा है। देखो इसका ये बुक बुक में पता नहीं कैसे दे रखा है 27 रुपये, पता नहीं, लेकिन आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक हो थोड़ी बहुत तो एक बार चेक कर लेना और कमेंट में बताना। ठीक है, कि यहाँ पर भैया यहाँ पर गलती हो गई है, उसे हम देख लेंगे। ठीक है, फिर से मतलब जो भी है। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो थोड़ा बहुत आंसर मैच करे ना करे, आंसर मैच करने से इतनी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ तुम्हें तरीका होना पता होना चाहिए कि तरीका कैसा हो, क्या करना है, हमें करना क्या पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर में थोड़ी बहुत मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन तुम्हें तरीका पता होना चाहिए, तरीका इस तरह से होने वाला है। ठीक है, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वैसे लग तो यही रहा है कि कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, शायद बुक में दे रखा हो, मिसप्रिंट हो गया हो, लेकिन फिर भी देख लेना, कोई अगर कहीं गलती हो तो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें एक गोला दे रखा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो हम निकालते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है गोले का, 4 पाई r बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी देखो 4 × 22/7 × r² हमें चाहिए, मतलब r की हमें पता ही नहीं वैल्यू। इधर देखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कट, यहाँ से हमें काटना है। 4 से काट लो या फिर 22 से काट लो, 4 से काटते हैं। देखो 4 × 3 = 12, इससे काटोगे 4 × 3 = 12, पॉइंट में कटेगा 4 से, तो 22 से काट दें। ठीक है, क्योंकि 22 से जो आसानी से कट जाएगा, 4 से थोड़ा पॉइंट में लग रहा है मुझे। 22 से काट दें। देखो 22 निम्मा 22 निम्मा 22 सत्ते कितना होगा, देखो 22 सत्ते देखो 7 दूनी 14 4 आखिर 7 दूनी 14 15, यानी 7 बार कट जाएगा। 22 सत्ते इससे 7 बार कट जाएगा ये। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से हो गया 4/7 × r² बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो 7 इधर जाएगा और ये 4 बटे में जाएगा, तो ये होगा r² बराबर 7 × 7, 7 × 7/4 आएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इधर है r² बराबर, इसको देखो इसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 × 2 मतलब 2 की घात 2, तो ऐसे ही है 7 की घात 2 और बटे में 2 की घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, r² बराबर 7/2 सेंटीमीटर और इसका भी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखो हमें चाहिए त्रिज्या, तो देखो r से r कैंसिल, मतलब सॉरी घात से घात कैंसिल, दोनों तरफ घात समान है तो इसलिए घात से घात कैंसिल हो जाएगी, और हमारे यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी ये 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि r हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, जो वृत्त गोले की त्रिज्या जो होगी वो 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देख लो अच्छे से। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, क्लियर है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था 154, हमने उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब फॉर्मूला लगाया, वहां से जब वैल्यू पुट की तो वहां से हमारे जो काट पीस करने के बाद, कटिंग करने के बाद, उसका सॉल्व करने के बाद उसे आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। लगभग 1/4 है। ठीक है। कह रहे हैं कि इन दोनों की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये कह रहे हैं मतलब चंद्रमा का और जो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनका अनुपात ज्ञात करना है हमको। ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। देखिए पहले इसमें जो दे रखी जानकारी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए पहले हमें दे रखा है कि चंद्रमा का व्यास जो है, चंद्रमा का व्यास, तो व्यास किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा मतलब चलो चंद्रमा लिख लेते हैं अभी। ठीक है। चंद्रमा का वो है पृथ्वी का 1/4। 1/4 मतलब 1/4 गुना है उसका पृथ्वी का। तो ये व्यास किसका? पृथ्वी का। ठीक है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 मतलब 1/4 है। ठीक है। तो देखो हम व्यास मान लेते हैं डी होता है एम का, मून, एम मतलब मून, चंद्रमा। 1/4 है डी अर्थ का, पृथ्वी का। ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब देखो हम जानते हैं कि ये व्यास जो होता है, कहां लिखते हैं, चलो यही लिख दे, क्योंकि त्रिज्या होती है वो होती है व्यास की आधी। तो हम यहां पर लिख देंगे कि जो आर है मून की, वो जो है इसकी, देखो यहां पर आधा है तो इसका भी आधा होगा, या फिर इसकी जगह हम कम कर दें, यहाँ पर 2r लिख देते हैं। ठीक है। जो व्यास होती है त्रिज्या 2 गुनी होती है, तो यहाँ पर 2 गुनी होगी त्रिज्या उसकी, और 1/4 गुणा में 2 गुनी होगी त्रिज्या अर्थ की। ठीक है ना। जब इनके व्यास का संबंध ये है तो इनकी त्रिज्या का संबंध भी यही आने वाला है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो आर है मून की वो है 1/4 ऑफ आर अर्थ की। ठीक है। यहां से हमें इनका अनुपात निकाल सकते हैं कि जो आर है मून की, त्रिज्या जो मून की है वो, और त्रिज्या अर्थ की है, उनका दोनों का अनुपात कितना है? 1/4। ठीक है। हमारे पास ये हमारा संबंध आ गया। जो हमें जानकारी दे रखी थी उससे हमने ये संबंध निकाल लिया है। हमें दे रखा था कि जो चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 का मतलब है कि पृथ्वी का व्यास मान लो अगर 10 है तो चंद्रमा का व्यास 10/4 है। 1/4 का मतलब हो गया कि उसमें 4 से भाग कर देंगे, उसका चौथा भाग है। ठीक है। तो हमने इस संबंध से ही जो हमें जानकारी दे रखी है उससे हमने ये निकाल लिया। ठीक है। अब देखो हमें चाहिए इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? देखो माना चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए एम। देखो एरिया ऑफ मून, ए एम मतलब एरिया ऑफ मून, तथा पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है ए ऑफ अर्थ, यानी एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है। हमें चाहिए इन दोनों का अनुपात। अनुपात मतलब वही बटे में एरिया ऑफ मून अपॉन में एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है। तो देखो ये कैसे है, दोनों के दोनों, चंद्रमा कैसा होता है? गोल होता है ना, चंद्रमा गोल होता है, पृथ्वी गोल होती है, तो दोनों गोले हैं। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है 4πr²। अब देखो आर किसकी, यहाँ पर मून का एरिया निकाला ना, मून की आर, बट्टे ऐसे 4πr अर्थ की है, तो अर्थ की स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा ये आ गया। अब देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? देखो यहाँ बचा है आर एम का स्क्वायर बट्टे में आर अर्थ का स्क्वायर। तो मैंने बताया था अगर ऐसा दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को बट्टे में लिख दो और इसका स्क्वायर जो है एक साथ चढ़ा दो, बस ये आंसर आ गया।
तो बस यही आंसर है, बस यहाँ से वैल्यू रखेंगे। हमें एरिया ऑफ अर्थ बराबर दे रखा है आर एम बटे आर ई। अब देखो आर एम बटे आर ई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1/4। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1/4, और इसका क्या है, स्क्वायर है। देखो एरिया ऑफ मून बट्टे में एरिया ऑफ अर्थ दे रखा है, वो दे रखा है 1/16, और इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ मून एंड एरिया ऑफ अर्थ है, इनका जो अनुपात आने वाला है वो 1/16 आ जाएगा, और यही इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 1/16। क्लियर है। ये कह रहा था चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। हमने उसके हिसाब से जो हमें जानकारी दे रखी थी उससे हमने ये संबंध निकाल लिया कि दोनों की त्रिज्या क्या है, उनका त्रिज्याओं का अनुपात जो है 1/4 है। ठीक है, तो जब यहाँ से हमने इनका एरिया का जो अनुपात निकाला तो हमें वो आ गया उनका अनुपात 1/16। क्लियर है। देख लो अच्छे से, चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। ठीक है ना, पहले हमने उसकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लिया, हमें एरिया का अनुपात निकालना था, फिर हमने उसकी एरियाओं का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, देखो पहले जो जानकारी दे रखी है उसके बारे में सोचो क्या दे रखा है हमें। ठीक है, वहीं से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे आपसे अब ये कह रहे हो, सोच रहे होंगे बच्चे कुछ कि इसमें हमें त्रिज्या दे ही नहीं रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे उनका एरिया का जो अनुपात। तो देखो जरूरी नहीं है त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या दे ही रखी हो तभी निकलेगा। हमने यहाँ से संबंध निकाला और संबंध से हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही थोड़ा मतलब करना पड़ेगा, पहले जानकारी दे रखी है उसके बारे में चलते जाओ, उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहो, बस आंसर की तरफ खुद खुद ब खुद चले जाओगे। देखो जब आप क्वेश्चन की मतलब उसकी तलाश में, आंसर की तलाश में चल आगे बढ़ते रहोगे तो आंसर आपकी तरफ खुद से खुद आता रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है। अर्धगोलाकार मतलब सेमी सर्कुलर एक कटोरा है, और वो कह रहे हैं कि इतनी मोटी स्टील से बना है, मतलब उसकी मोटाई जो है इतनी है। ठीक है, और कह रहे हैं कि इस कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहे हैं कि कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो कटोरा है उसका बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है ना, ये हमें याद करना है। देख लो, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, उसकी मोटाई देखो, बना देते डायग्राम। ठीक है, एक कटोरा है मान लो ऐसे अर्धगोलाकार, और ये कुछ थोड़ा मोटा सा है ऐसे मान लो, ऐसे मान लो ये कुछ थोड़ा मोटा सा है ऐसे। ऐसी इतना मोटा लगो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो इसकी मोटाई है ये वाली, ये कितनी है, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी मोटाई है। अब ये कह रहे हैं कि और हमें दे रखा है इसकी आंतरिक त्रिज्या, मतलब अंदर अंदर की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके जो अंदर अंदर की त्रिज्या देखिए, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं बाहरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी मतलब बाहर का। तो हमें पहले बाहरी वक्रपृष्ठ के लिए बाहर जो है उसकी त्रिज्या भी तो चाहिए बाहर के लिए। देखते सॉल्यूशन, तो पहले हम निकाल लेते हैं बाहरी वक्रपृष्ठ, मतलब बाहरी त्रिज्या निकाल लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है, देखो कटोरे की बाहरी त्रिज्या पहले हमें दे रखी है, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या से लिख देते हैं। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, तथा मोटाई दे रखी है उसकी 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालनी है उसकी बाहरी त्रिज्या, कटोरे की बाहरी त्रिज्या कैसे निकालोगे। देखो हमें अंदर अंदर की त्रिज्या देखिए, बाहरी कैसे निकालोगे। देखो त्रिज्या निकालने के लिए
इसकी त्रिज्या में मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, तो इसकी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या में इसकी मोटाई को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, प्लस उसमें इतने सेंटीमीटर और जोड़ देंगे, तो इसकी बाहरी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है ना। बाहरी त्रिज्या कितनी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें देखो आंतरिक त्रिज्या में इसकी मोटाई जो दे रखी है उसको और ऐड कर लेंगे, तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। तो देखो ये कितनी होगी, 5.25 सेंटीमीटर, ये आ गई इसकी बाहरी त्रिज्या। अब देखो हमारे पास बाहरी त्रिज्या आ गई, इसे मान लेते हैं आर। तो हम निकाल सकते हैं जो कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ है उसे निकाल सकते हैं। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कटोरा क्या अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7, और आर की वैल्यू दे रखी है हमें 5.25, और इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसको 2 बार कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर कर दो या फिर ऐसे कर लो, मैं डायरेक्ट 2 बार कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 2 के बाद 0 हट रहा है। यहाँ से पॉइंट रहेगा तो यहाँ भी 2 जीरो आएंगे, ठीक है। अब बस इनको कैलकुलेशन करनी है हमें, इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये है 2 गुणा में 22/7 गुणा है 525/100 गुणा में ये है 525/100, ठीक है। इनको काट लो अच्छे से। देखो जब काटोगे 5 से काटो, देखो 5 से ये कटेगा 20/100, ये 5 एकम 5 5 25, ये 20/100, ये 105, ठीक है। फिर से इसको लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि एक बार मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ताकि ज्यादा मतलब ऐसे ना लगे। तो ये होगा 2 गुणा 22/7 गुणा 105/20 गुणा में फिर से 105/20, ठीक है। अब देखो फिर से ये कट जाएगा, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 से कटेंगे 21 पंजे 105, ऐसे ये 5 चौक 20, 5 से कटेंगे 21 पंजे 105, ठीक है ना। तो देखो इसका एरिया इधर लिख देते हैं, इधर इसको मान लेते हैं एरिया ही। तो एरिया जो आएगा ये वो आएगा 2 गुणा 22/7 गुणा ऊपर है 21 गुणा फिर से 21 बट्टे में इसके 4 है और इसके बट्टे में 4 है, ठीक है ना। तो देखो पहले तो इस 7 से 7 तिया 21, 3 बार कट गया, इस 2 से 2 दूनी 4, इस 2 से ये कट गया 11 बार, ठीक है। समझ आया ना, 7 तिया 21, 2 से 2 दूनी 4 और इस 2 से ये 11 कट गया। अब देखो ऐसे ये है 11 गुणा में 3 गुणा में 21 बटे में रह गया 4, ये आंसर आ गया। बस गुणा कर लो, 11 तिया 33 गुणा में 21 बट्टे में 4, यानी इसकी गुणा हमने अभी की थी 693 बट्टे में 4। देखो इससे 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 4 सत्ते 28 बचा 1, 4 तिया 12 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। जो अर्धगोलाकार कटोरा है उसका एरिया इतना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर क्लियर है, देख लो अच्छे से, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें यही निकालना था इसका आंसर। ये कह रहे थे देखो इसमें समझना, बस ये समझना था कि इसकी जो हमें आंतरिक त्रिज्या दे रखी है बस, और जब पूछ रहा है हमसे बाहरी पृष्ठ का वक्री क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठ का, तो हमें देखो बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं, जो मतलब थोड़ा अगर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ गलती कर सकते हैं कि त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर रख के इसका आंसर निकालने देंगे, लेकिन हमें जो 5 सेंटीमीटर दे रखी है वो है उसके अंदर अंदर की त्रिज्या, कटोरे के अंदर अंदर की। लेकिन हमें जो निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठ निकालना है, तो बाहरी वक्र पृष्ठ के लिए उसकी बाहर की त्रिज्या भी चाहिए हमें। जब हमें बाहर की त्रिज्या चाहिए होता है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, तो इसके अंदर की त्रिज्या तो ये है ही, और इसमें अगर मोटाई को और जोड़ दें तो इसकी बाहर की त्रिज्या भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बाहर की त्रिज्या निकाली, हमारी 5.25 आई, और जब इसे सॉल्व किया हमने तो हमारा आंसर आ गया, एरिया जो है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। देखो चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या देखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है देखो कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घिरे हुए है। ठीक है, कह रहे हैं कि देखिए हमें आकृति दे रखी है इसकी, ये हमें इसमें मतलब दे रखा है और कह रहे हैं ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। देखो इसमें 2-3 चीजें दे रखी हैं, उनको हमें ज्ञात करना है। देखो पहली दे रखी है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी दे रखी है हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा दे रखा है हमें कि ऊपर जो है 1 और 2 में, 1 और 2 में इन दोनों के क्षेत्रफल में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, ये 3 चीजें हमें इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो इसका डायग्राम दे रखा है हमें, एक यहाँ पे मान लो एक गोला दे रखा है, सुनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये गोला दे रखा है हमको और उसको ढके हुए पूर्ण अच्छी तरह से ढके हुए एक बेलन है, ऐसे मान लो ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये हमें दे रखा है ऐसे बेलन, ये हमें ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। ठीक है, देखो ये कहना है एक लंबवृत्तीय बेलन है, हम देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन है और एक आर त्रिज्या वाला गोला है, मतलब जो गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। तो देखो जो त्रिज्या इस गोले की है वही त्रिज्या इस बेलन की भी होगी, क्योंकि इस कह रहे हैं पूर्ण तरह से इसको ढका हुआ है, मतलब अच्छी तरह से इसको सटे हुआ है। और कह रहे हैं अच्छी मतलब पूर्णतः ढका हुआ, मतलब इसका जो देखो इसकी जो बेलन की ऊंचाई है वो भी इस गोले के बराबर ही है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब ऊंचाई जो गोले की बराबर ही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पहले में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं और निकालते हैं। नंबर 1 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, ये था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा इधर को लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जगह पूरी मिल जाए। क्योंकि 3 चीजें निकालनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम ए से लिख रहे हैं। एरिया निकालना है 4 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर दे रखी, त्रिज्या कितनी है हमें देखने रखे, बस हमें आर मतलब, तो इसकी वैसे जरूरत क्या है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे जो देखा सही निकाल लीजिए आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं दे रखी है, ना ही डायग्राम में दे रखी है और ना ही इसमें कुछ बोला गया। ठीक है, तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा ये गोले का, वो आ जाएगा 22/88/7 आर स्क्वायर, और इतना वर्ग इकाई जो भी है वो इतना एरिया आ जाएगा हमारा वर्ग इकाई। ठीक है, ये तो हमारा आ गया इसका आंसर सिर्फ पहले वाले का। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये होता है
2πr/h। क्या होता है 2πr/h? ये होता है ना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक है, तो देखो इसका एरिया मान लेते ये है A1 या फिर ए गोला स्फीयर होता है। बेलन मतलब बेलन को कहते हैं अंग्रेजी बेलन को सिलेंडर सी। ठीक है, तो ये 2 है, पाई की वैल्यू है 2287, या फिर ऐसे रहने देते, पाई में ही रहने देते। ठीक है, यही रहने देते हैं ऐसे, हमें एरिया जो दे रखा हम इसी को रहने देते हैं बस 4πr²। ठीक है, ये हमें एरिया आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारी कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई, वर्ग इकाई, हमें इसकी वैल्यू रखने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया कितना आ गया 2πr/h। अब देखो h, इसकी हमें हाइट का नहीं पता, हाइट क्या होगी, देखो इसकी हाइट मतलब इसकी ये वाली h है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी हाइट है। तो हाइट कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है इसकी, ये क्या त्रिज्या, और देखो ये भी त्रिज्या है, तो इसकी हाइट जो होगी वो त्रिज्या के 2 गुना होगी, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2r। ठीक है ना, समझ आया ना, ये हाइट कैसे निकालेंगे, इसकी हाइट जो है इसकी त्रिज्या के 2 गुनी है, यानी व्यास के बराबर है, इसके व्यास के बराबर। क्योंकि जो बेलन है उसको अच्छी तरह से ढका हुआ है, इधर भी और उधर भी बिल्कुल उसी के बराबर है। ठीक है, देखो AC 2πr इंटू एच की वैल्यू 2r। अब देखो इसे करोगे 2 गुनी 4, पाई है और r के r में करोगे तो r², यानी कि ये आ गया AC। ठीक है, हमारा दूसरा वाला आंसर ये आ गया। ठीक है, एक पहले का आंसर ये है और दूसरे का आंसर ये है, इतना वर्ग इकाई। अब देखो तीसरे में कह रहा है, तीसरी बात मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे अलग से ऐसे। ठीक है, ये इधर मैंने निकाला है, इसको ऐसे अलग लिख देते हैं। ठीक है, जो h है हाइट है वो 2r के बराबर है। ठीक है, अब देखो तीसरे में कह रहा है हमसे कि हमें इन दोनों का क्षेत्रफल है उनका अनुपात निकालना है, अनुपात मतलब उनका बटी में। तो ए ऑफ स्फीयर, स्फीयर हमें एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले का क्षेत्रफल है, और जो सिलेंडर का क्षेत्रफल, इनका दोनों का अनुपात देखो इसका है 4πr²। अब देखो एक बात देखो, यहाँ पर हमें गोले की त्रिज्या है और जो बेलन की त्रिज्या है वो दोनों की दोनों बराबर है, इसलिए हमने इन दोनों को r ही लिया है। ठीक है, वैसे अलग अलग भी देख सकते हैं, RC जैसे बेलन की तो r मतलब बेलन की तो RC और गोले की तो RS, लेकिन दोनों बराबर है इसलिए हमने सिर्फ उनको r मान लिया। ठीक है, इस बात को भी लिख देते हैं। ठीक है, जो RS है वो बराबर है RC के, और इनको हमने r मान लिया। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, RS स्फीयर और इसमें है RC, ये हो गया मतलब सिलेंडर। ठीक है, कहीं बेलन की निकालना है, इसकी बेलन की, हमने दोनों को सेम ही मान लिया R। ठीक है, हमें इनका अनुपात चाहिए, अनुपात मतलब दोनों का देखो ये 4π है r², देखो ऊपर भी 4πr², नीचे भी 4πr², कट गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे भी बचा 1। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि ए स्फीयर है जो, और ये है वो कितना 1/1, मतलब 1:1 आ गया, या फिर इसका आंसर 1 भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्फीयर है और एरिया ऑफ सिलेंडर है, इनका दोनों का अनुपात कितना आया है 1:1। कितना है 1:1, और दोनों का एरिया बराबर ही आने वाला है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। देखो फिर से वही बात आती है कि तुम सोचोगे कि इसमें हमें त्रिज्या तो दे ही नहीं रखी थी, त्रिज्या की वैल्यू फिर से हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ हमें उसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बस उसके ऐसे जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू मतलब को बस लिख दो अच्छी। ठीक है, हमें इनका अनुपात चाहिए था, हमने अनुपात निकाले 1:1 आ गया हमारा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार वैसे आंसर चेक कर लेते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आंसर हमारा सही है। ठीक है, सही आंसर आने वाला 1:1। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें। ठीक है, वैसे समझाया तो बहुत अच्छे से ही है, बहुत सरल तरीके से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।